अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब हम चुनाव के अंतिम चरण में और कल सुबह 7 बजे से आखिरी चरण का मतदान समाप्त होगा, शुरू होगा और अब बस नतीजों का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई 13 सीटों पर कल मतदान है और मुख्य रूप से मुकाबला वाराणसी रीजन और विंध्याचल के रीजन और गोरखपुर रीजन में है। बहनों भाइयों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में बहुत चीज़ें तय होने वाली हैं और इस चुनाव भारत की तकदीर तय होगी और ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हुकूमत मिल रही है या फिर विपक्ष उसको मात देने में कामयाब होगा। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, बस बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है जब अंतिम चरण के मतदाता अपना वोट डालेंगे। ये मुकाबला कुशीनगर से लेकर ये मुकाबला मिर्ज़ापुर तक है। ये पूरा इलाका जो विंध्याचल का एक बड़ा हिस्सा, वाराणसी का बहुत बड़ा हिस्सा इलाके का और गोरखपुर का इलाका, बलिया का इलाका जहां ये चुनाव होने जा रहा है। बहनों भाइयों, खांटी पूर्वांचल के इस इलाके का चुनाव हर बार बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और पूर्वांचल हमेशा उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के मुकाबले पॉलिटिकली डिफरेंट बिहेवियर करता है। पूर्वांचल का ये इतिहास भी रहा है। आप कभी भी उठा के देखें तो पूर्वांचल कभी किसी एक के साथ, पार्टी के साथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं रहता है। पूर्वांचल के मतदाताओं का जो वोटिंग पैटर्न है, उनका जो वोटिंग बिहेवियर है, वो उत्तर प्रदेश के इलाकों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इस इलाके में बेसिकली, जैसा मैं कल की डिबेट में भी जिक्र कर रहा था, ये बेसिकली ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट ड्रिवेन पॉलिटिक्स का एरिया है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड से मेरा तात्पर्य अनाज उपजाने से नहीं है, फल सब्जी उपजाने से नहीं है। पॉलिटिकली ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है। और बहनों भाइयों, मुकाबला जब खुद प्रधानमंत्री के इलाके में हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में हो तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह मुकाबला कितना बड़ा, कितना व्यापक, कितना असाधारण और कितना असामान्य होगा। इस इलाके में फिल्मी स्टार भी चुनाव लड़ रहे हैं। रवि किशन, काजल निषाद, इस इलाके में ओम प्रकाश राजभर भी हैं। तो अनुप्रिया पटेल को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी क्योंकि इस बार अपोजिशन ने सर्वाधिक अगर कहीं पर डेंट मारने की कोशिश की है तो वो है कुर्मी वोट, जो इस प्रदेश में यादवों के बाद सबसे बड़ा ओबीसी की कम्युनिटी है। 12 प्रत्याशी उतारकर कुर्मी समाज के वोटों को खींचने की कोशिश अपोजिशन की तरफ से हुई है। अब अनुप्रिया पटेल को साबित करना है कि वो बीजेपी के लिए कितनी पॉलिटिकली यूजफुल हैं। अगर कुर्मी वोट बीजेपी के साथ रह गया तो क्रेडिट गोज टू अनुप्रिया पटेल, ज्यादा बड़ा हिस्सा, और अगर हटा तो अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक भविष्य पर भी सवालिया निशान लगेंगे और उन्होंने बैठे बिठाए राजा भैया से अलग से पंगा ले रखा है। वाराणसी का चुनाव लगभग स्पष्ट है और सबको इस बात का एहसास भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रिकॉर्ड वोटों से जीत शायद हासिल करेंगे। अब तो वो परिणामों के बाद ही पता चलेगा, अभी हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माहौल देखकर यही लगता है। बहनों भाइयों, तो गोरखपुर रीजन में, गाजीपुर में, चंदौली में, घोसी में, बलिया में, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, इस इलाके में क्या चल रहा है, इस इलाके के चुनाव में क्या खास बात इस बार है और इस इलाके ने क्या तय किया हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में कुछ वोटिंग पैटर्न अलग था और अभी जो अंतिम चरण का होने जा रहा है, इस वक्त क्या माहौल में कोई बदलाव आया है? ऐसा बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो माहौल 19 अप्रैल को था, 19 अप्रैल मतलब मतदान का पहला चरण, और अब 1 जून अंतिम चरण। ऐसा लोगों का मानना है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का, सीनियर जर्नलिस्ट्स का, एक्सपर्ट्स का, कि जो माहौल 19 अप्रैल को था वो माहौल 1 जून को नहीं है। तो क्या है फिर? जनता के बीच क्या चल रहा है? बीजेपी की तरफ से क्या चल रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, बेनिफिशियरी स्कीम और हिंदुत्व, राम मंदिर, अपोजिशन क्या मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है, ये मुद्दा,
या फिर अपोजिशन का क्या चल रहा है, संविधान, आरक्षण बचाना, जॉब्स 30 लाख की ऑफर, महिलाओं को 1 लाख साल के उनके खातों में खटाखट देने की बात। पर मैं क्या, खटाखट भी बहुत चला है। गांव की बोलचाल भाषा में ये बड़ा प्रचलित शब्द है। शहर के एलीट लोगों को भले ही ये न सुहाए या वो इसको न माने, लेकिन गांव में ये खटाखट बहुत चलता है। ये काम कर लो खटाखट, ये चीज़ कर लो टकाटक, ये सब शब्दावली चलती हैं। क्या ये चला? और राहुल अखिलेश यादव की जोड़ी का दूसरा पॉलिटिकल एसिड टेस्ट है ये। अगर ये कामयाब होते हैं आगे बढ़ेंगे, और अगर नाकाम होते हैं तो फिर तीसरी बार खड़े होने को शायद एक साथ मौका नहीं मिलेगा। ये इनके लिए भी बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को फिर से अपनी राजनीतिक सफलता की योग्यता को गोरखपुर रीजन के साथ साथ बाकी इलाकों में भी और बाकी उत्तर प्रदेश में भी इस बार फिर से साबित करनी है। तो ये चुनाव कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़े लोगों का चुनाव है। और इस चुनाव में कल के वोटिंग पैटर्न पर हमें ध्यान रखना होगा। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। यूपी में 13 के 13 सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 176 सीट पार नहीं करने जा रही है। 4 तारीख को हमारी सरकार का फैसला होने जा रहा है और संभवतः 6 तारीख को शपथ हो जाएगी इंडिया गठबंधन की। बनारस में नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं। मेरा आकलन है कि 1,30,32,000 वोट से नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं। तीसरी बार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का निर्णय जो देश में संभावित था वो धरातल पर उतरा है और हम प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शंका नहीं रह गई है। चुनाव होगा, इसमें भी इंडिया गठबंधन बहुत आगे रहेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव कर दिया है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबी ही यही है। अभी आपने तीनों स्टेटमेंट सुने, ये सब अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं और जब ये ऐसा दावा करते हैं तो इनके फेसेस में कॉन्फिडेंस झलकता है। अब जीतेगा कोई एक ही, पर दावा दोनों कर रहे हैं। एक तो अपनी डेट भी बता दे रहे हैं। तो आज की परिचर्चा